हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई एस पी सी एस वाले यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम यूपी पी सी एस 2024 के लिए तैयारी कर रहे थे। और आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा ही होगा कि 25 मार्क्स हम लोग करेंगे 12 मिनट में। अब 12 का 14 मिनट भी लग जाए तो रुके रहिएगा, क्योंकि इसमें हम साइंस की वीडियो से हम लोग पैटर्न निकाल रहे हैं कि भाई किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, अगर आपको ये पता चल जाए कि सवाल क्या पूछे जाते हैं तो आपकी आधी मेहनत कम हो जाती है। ठीक है, तो यूपी पीसीएस में हम लोग पी वाई क्यू बेस्ड रिसर्च करेंगे इस वीडियो में। और ये है 2022 का क्वेश्चन, जिसमें 27 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब सोच लीजिए कि 100 कट ऑफ है। ठीक है, 22 20 क्वेश्चन तो आपके पॉलिटी से ही मिल जाएंगे, जिसकी प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना दी है। अब 27 क्वेश्चन यहाँ से है, सो सोच लीजिए इस टॉपिक का बार, मतलब कि 50% तो आपका यहीं से कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, बाकी करंट और बाकी सब्जेक्ट्स की जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा यूपी पीसीएस। ठीक है दोस्तों, तो 12 मिनट का समय है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम सन्स एनर्जी। ठीक है, कौन सा इसमें सन से नहीं डिराइव है? तो उसमें क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्या हुआ कि भाई और ये सब हुआ, रेडियम हुआ, इसमें क्या होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है, इसके टूटने पे ही इसमें एनर्जी निकलती है रेडिएशन से। और बाकी जैसे बायोमास हुआ, जैसे पेड़ हुआ, पौधे हुए, पेट्रोलियम हुआ, ये सब अल्टीमेटली सन से आया। विंड सिस्टम भाई इंसोलेशन पे चलता है, मतलब कि सोलर पे ही चलता है। जियो थर्मल एनर्जी, अब न्यूक्लियर एनर्जी में कंफ्यूजन है। देखिए, जियो थर्मल एनर्जी धरती के अंदर क्रस्ट में होती है, और ये अल्टीमेटली कहाँ से आती है भाई? ये न्यूक्लियर एनर्जी का ही रूप है। ठीक है, ये न्यूक्लियर से ही ये जियोथर्मल आता है। ठीक है, तो इसका इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? आपका ए होगा। ठीक है, उसके बाद एक घिसा पिटा सवाल, इन्वायरमेंट का ये थीम है, पकड़ लीजिए। एक्ट पूछेगा आपसे, कुछ नहीं तो, कि कौन सा एक्ट किस साल में आया। इससे ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब आया? 1986 में आया, तो इसका आंसर सही है। मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट एक्ट यहाँ पे करा दे रहा हूँ, खटाखट इसको याद कर लीजिए। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आता है, एक अंग्रेजों के ज़माने में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 72 में आता है। वाटर एक्ट 74 में आता है। एयर एक्ट 81 में आता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आता है। दो दो फॉरेस्ट एक्ट है। EPA 86, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आता है। ओजोन डिप्लीटिंग रूल 2000 में आता है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आता है। फॉरेस्ट रेगुलेशन, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसमें कि ट्राइबल्स को हम लोग राइट देते हैं जंगल में, उसको 2006 में आता है। NGT 2010 में बनता है। 2016 में 3 नए तरीके के वेस्ट मैनेजमेंट रूल बने, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट, ग्रीन वीरिंज वाला ई वेस्ट का रूल आया। हजार्डस वेस्ट का रूल आया, तो ये 2016 में आया। और कोस्टल रेगुलेशन जोन की भाई, जो कोस्ट है इंडिया का, यहाँ पे जो निर्माण उर्माण करने के लिए कि भाई यहाँ पे ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, इसलिए कोस्टल रेगुलेशन जोन बना 2018 में। ये कौन सी कमेटी पे? PG नायक कमेटी पे। इससे ज़्यादा सवाल वाल नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है DDT। DDT क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ठीक है, ये डिग्रेड नहीं होता है, मतलब कि ये टूटता नहीं है। फिर आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। ठीक है, बायोमास जैसे क्या हुआ भाई? पेड़ पौधे उससे आए, तो गोबर हुआ, वुड हुआ, कोल हुआ, ये सब क्या है? बायोमास एनर्जी सोर्स है। तो एनर्जी सोर्स भी एक आपकी थीम बन जाती है। ठीक है, अब इसमें आपको लगे इन्वायरमेंट का है कि फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है, तो भाई ये एक ग्रे एरिया है, ये कहीं का भी है, तो मैं यही पढ़ा दे रहा हूँ। और इसमें एक और ट्रिक मैं बताता हूँ। ट्रिक यहाँ पे ये है कि देखिए, इसमें कौन सबसे अलग लग रहा है? वही नहीं होगा जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, भाई कोल और कोयला और लकड़ी और गोबर से तो अलग ही लग रहा है ना। तो इसीलिए ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं? धरती का तापमान बढ़ा देती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। इसीलिए क्या बोलते हैं, ये जो हम लोग गाय पालते हैं दूध के लिए, इससे क्या होता है? मीथेन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, फिजिक्स का सवाल है। फिजिक्स का सवाल है। अब इसमें आपको लगेगा कि कैसे डेसिबल वेसिबल मैं याद करूं, लेकिन इसमें एक ट्रिक है। अब देखिए, इसमें मैच किया गया है जैसे साइलेंट जोन। भाई साइलेंट जोन का सबसे कम होगा ना, तो इसमें सबसे कम क्या है? 50 पे होगा, तो बी पे 1 जोड़ दीजिए। बी पे 1 2 इसमें मिल गया।
फिर उसके बाद रेसिडेंशियल एरिया का उसके बाद दूसरे पे होगा, तो इसको 55 कर दीजिए। ए पे आ गया 2, ए पे आ गया आपका 2। फिर इंडस्ट्रियल एरिया मतलब कि जहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री है। कमर्शियल एरिया मतलब दुकान उकान, मार्केट वार्केट, तो दुकान मार्केट पे डी पे हो जाएगा, कमर्शियल पे हो जाएगा 65 हो जाएगा, इंडस्ट्रियल पे हो जाएगा 70। तो इस पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये बायो का सवाल है, ये थोड़ा सा टफ सवाल है लेकिन याद करते चलिए, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि एनालिसिस कर रहे हैं आप इसमें याद भी करते चलिए जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, टॉपिक्स को नोट भी करते चलिए। वैसे मैं एक पीडीएफ बना दूंगा कि किस सब्जेक्ट से क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, बस ऊपरी ऊपरी ज्ञान रखिए, आप बहुत डीप का नहीं पूछता। तो ये देखिए, रेड रॉट जो होता है शुगर केन में, ये फंगस से होता है। रेड रॉट किससे होता है, फंगस से होता है। फिर कृष्णाकांत पोटैटो डिसीज, ये क्या होती है, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन से होती है। उसके बाद साहू डिसीज ऑफ वीट किससे होती है, इंसेक्ट से होती है। सिट्रस क्रैकर ये किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। तो आपको अभी तो ये बहुत ही टफ लग रहा होगा, लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। रेड रॉट क्या है, फंगस है। कृष्णाकांत डिसीज ऑफ पोटैटो क्या है, ऑक्सीजन से होगा। साहू डिसीज किससे होगा, इंसेक्ट से होगा। बैक्टीरिया से क्या होगा, सिट्रस क्रैकर होगा। फिर आगे चलते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन लार्ज क्वांटिटी, याद कर लीजिए, मीथेन है इसका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोस्ट थर्मोडाइन 54वां क्वेश्चन है, थर्मोडाइनमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। अब थर्मोडाइनमिकली स्टेबल क्या होता है, थर्मोडाइनमिक स्टेबल क्या होता है, जो जल्दी से रिएक्ट ना करे। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप सोडियम लेंगे, सोडियम Na जिसको बोलते हैं, इसको अगर पानी में डाल देंगे तो भड़ाक से फट जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेबल फॉर्म नहीं है, ये खटाक से रिएक्ट कर जाता है। लेकिन जो सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है, इसमें है आपका ग्रेफाइट है, ठीक है दोस्तों, इसमें आपको क्या है, ग्रेफाइट है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर देखिए, फिर से एक थीम आती है, ये करंट की थीम है या फिर आप साइंस की थीम मान लीजिए। क्या है, वैक्सीन का। जैसे पिछले साल पूछा था कि टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या है, mRNA वैक्सीन क्या है। इसी तरह मैं वैक्सीन की आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से ले लीजिएगा। वैक्सीन में डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन किस चीज़ पे बेस्ड है, जिससे सवाल आएगा। जैसे कि मान लीजिए कोवैक्सीन लगाया तो भाई किस पे बेस्ड है, तो वो वही क्वेश्चन आएगा, बस उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। उससे ज़्यादा ये पूछेगा कौन सी, मतलब कौन सी कंपनी बनाई है इसको। तो 62वें पे क्वेश्चन है कि साइनोवैक जो कि कोविड-19 में दिया जाता था, ये किस लिए है, तो ये वोल वायरस वैक्सीन है। उसके बाद एक और मैं आपको थीम बता देता हूँ, ये करंट की थीम है। करंट की थीम क्या है, ऑपरेशंस, जितने भी ऑपरेशन अभियान हुए हैं उसकी एक थीम है। इससे एक सवाल पक्का आएगा इस बार। जैसे फिलिस्तीन में हुआ है, सूडान में हुआ है, हेती में ऑपरेशन चले, अफगानिस्तान में ऑपरेशन हुआ है, बस ये यूक्रेन का ऑपरेशन हुआ, तो उसमें आपको पूछ लेगा कि कौन सा ऑपरेशन कहाँ किया गया, ठीक है। फिर आ गया ये बायो क्वेश्चन है, बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से क्या होता है, हुपिंग कफ होता है, हुपिंग कफ होता है, याद रखिएगा। बैसिलस होमोफिलस इन्फ्लुएंजा से हुपिंग कफ होता है। फिर आता है इजी क्वेश्चन, इको मार्क किस लिए भाई, इन्वायरमेंट फ्रेंडली के लिए। देख रहे हैं कितना इजी सवाल है। फिर आता है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय फोटोवोल्टाइक सेल। फिर एक और थीम आती है, देखिए डेट्स की थीम आती है। डेट्स की थीम हमेशा, जैसे कि करंट में आपको 365 दिन होता है, उसमें आपको पूछ लेगा इंपॉर्टेंट डेट, तो ज़्यादातर देखिए ये क्या होती है, इन्वायरमेंट की डेट्स होती हैं। तो सारा डेट रटने मत बैठिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ कुछ डेट्स याद रखिए जिससे आपका आंसर निकल जाए। अब इसमें क्या है, यूनियन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड डॉल्फिन डे, इसमें पूछा है। इसमें क्या पूछा है आपसे, डॉल्फिन डे पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, अक्टूबर 5। अब देखिए, वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आपको ये मालूम होगा डेट, बट मैं ये बता देता हूँ कि इन्वायरमेंट की डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है कि डेंगू फीवर किससे होता है भाई, एडीज से होता है, एडीज से होता है। मॉस्किटो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो का टॉपिक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि एडीज से क्या होता है, एडीज से आपका चिकनगुनिया होता है, डेंगू होता है, लिम्फेटिक फाइलियारिसिस होता है, रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर, जीका फीवर, ये सब किससे होता है, एडीज से होता है। अब एक चीज़ और देखिए, लिम्फेटिक फाइलियारिसिस नया है, ये सबसे होता है, एनोफिल से भी होता है लिम्फेटिक फाइलियारिसिस, और ये क्यूलेक्स से भी होता है लिम्फेटिक फाइलियारिसिस। और इसका कारण क्या है, पैरासाइट, पैरासाइट और पैरासाइट। बाकी सारी चीज़ें वायरस से होती हैं, चिकनगुनिया, डेंगू, रिफ्ट वैली, येलो फीवर, जीका, ये सब क्या होगा, एडीज से होगा। एनोफिल से क्या होगा, फीमेल एनोफिल से मलेरिया होता है। और जापानीज और वेस्ट नाइल, ये सब लिम्फेटिक, ये क्यूलेक्स से होता है, ठीक है, लिम्फेटिक सबसे होता है। तो ये याद रखिएगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। फिर आगे चलते हैं कि अब आता है क्वेश्चन फोटोकेमिकल स्मॉग का। फोटो केमिकल स्मॉग क्या होता है, ये जिसमें ओजोन मिक्स हो जाता है पॉल्यूटेंट से, नीचे आ जाता है ट्रोपोस्फियर में, तो इसको बैड ओजोन बोलते हैं। यही होता है फोटो
फोटो केमिकल स्मॉग। उसके बाद क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो पावर ऑफ लीलेंस डायोप्टर में होता है, प्रेशर पास्कल में जोड़ा जाता है, हीट जूल्स में होती है, लेकिन ये जो एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस ये क्यूरी में नहीं, ये बेकरल्स में होती है। बेकरल्स, बेकरल्स इसकी यूनिट है, एसआई यूनिट है। ये क्यूरी यूज होता है यूएस यूएस में, वहाँ माइल्स वाइल्स दूसरा चलता है ना, तो बेकरल्स इसकी यूनिट है। और गाइगर काउंटर से इसका रेडियो एक्टिविटी जांच होती है। फिर उसके बाद देखिए इसका थीम है, देखिए जैसे कि अब ये एक्ट पूछ लिया कि पेशा एक्ट कब आया, तो 96 में आया। ये पॉलिटी का है, पहले करा चुका हूँ, लेकिन एक्ट वैक्ट का ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें। उसके बाद देखिए एक और थीम है, एसडीजी की थीम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जहाँ जितने भी 17 गोल्स हैं उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये रटने का ट्रिक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे, वहाँ से याद कर लीजिए। हर साल क्वेश्चन आना है, 2024 में पक्का क्वेश्चन है, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें पूछा कि ये कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है, तो भाई स्पेस रिसर्च नहीं है, सस्टेनेबल है ही नहीं भाई। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है 80 पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज डेंजर फॉर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए इसमें से कौन सा डेंजर है, तो इसका आंसर है यूकेलिप्टस। बहुत ज़्यादा पानी खींच लेता है ज़मीन से, इसीलिए इसको इन्वायरमेंट के लिए डेंजर है। ऐसे याद करते चलिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, अब ये करंट का क्वेश्चन है या साइंस का क्वेश्चन मानिए, विच कंट्री हैज नेचुरल आर्सेनिक कंटामिनेशन। अब गेस मारिए कहाँ आर्सेनिक कंटामिनेशन ये सब कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो भाई ये होता है आपका बांग्लादेश में, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, नेचुरल गैस, भाई नेचुरल जहाँ पे भी है मीथेन मारिए। नेचुरल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट नेचुरल गैस, मीथेन मारे, खत्म, आगे बढ़े। फिर आता है अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ, देखिए सन है, एस से सन होता है, एस से शॉर्ट वेव रेडिएशन, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन भेजता है और फिर ये अर्थ पे आया। अर्थ क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करके इसको रिफ्लेक्ट जब करता है तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन करता है। लॉन्ग वेव रेडिएशन बोलता है तो अर्थ के जो अगल बगल जो एटमॉस्फेयर है ये इसी से गर्म हो जाता है, तो इसीलिए अर्थ का एटमॉस्फेयर किससे होता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन से, याद रखिएगा। सन से क्या निकलता है, शॉर्ट वेव निकलता है, जो अर्थ से निकलेगा गर्मी वही गर्म करता है हमारे एटमॉस्फेयर को, इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग वेव रेडिएशन। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए वही सवाल मैं बोला था आपसे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, जहाँ नेचुरल गैस आ गया वहाँ खट्ट से क्या मारेंगे आप, मीथेन मारेंगे। तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा रटना है, ठीक है। उसके बाद ये इकोनॉमिक्स का सवाल है भाई, रेवोल्यूशन हुआ, 5 ईयर प्लान हुआ, ठीक है। मैं यही करा देता हूँ क्योंकि भाई ये अब इसको साइंस ब्लर हो जाती है लाइन यार, ठीक है। तो गोल्डन रेवोल्यूशन किस में होता है, ग्रे रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन है आपका फर्टिलाइजर पे, तो बी पे क्या आ गया आपका 4 आ गया, देखिए आंसर सीधे आपका निकल गया। 107 पे आपका आंसर आ गया, सी आ गया। और इसी तरह अगर आप जाएंगे तो गोल्डन रेवोल्यूशन किससे होता है, हनी पे होता है, हनी गोल्ड कलर का। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन होता है, ब्लैक होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो इसको याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अ, फिर आगे बढ़ते हैं, सर्सन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का या केमिस्ट्री क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, अ सोल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन ए ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस, ठीक है। आप नमक को पानी में से घोल देंगे तो एकदम मिल जाएगा, होमोजीनियस बन जाएगा, दिखेगा थोड़ी ना नमक है, तो इसको होमोजीनियस बोलेंगे। और फिर कोई रीजन क्या दिया है, सोल्यूशन हैज हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस, नहीं इसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे आंसर हो जाएगा आपका ए। फिर आता है डे और इवेंट पूछता है, देखिए डे फिर से पूछा, डे एक थीम है करंट की, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि डे हमेशा इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछ रहा है, तो इसमें भी इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड इसमें ये पूछा है। डे आपको थोड़ा बहुत याद करके जाना ही है, इस पे आंसर है आपका बी, ठीक है। फिर आता है, फिर ये उसका क्वेश्चन है, सल्फर ड्रग, सल्फर ड्रग इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। सल्फर ड्रग क्या है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, रट लीजिए, सल्फर ड्रग क्या है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। अब यहाँ डरिएगा नहीं, रटना है भाई आपको, एक दिन में नहीं रटाएगा, बार बार देखेंगे तो कभी गलत भी नहीं होगा। तो एस्पर्टेम, एस्पर्टेम क्या होता है, शुगर फ्री होता है, जैसे सिंथेटिक स्वीटनर होता है शुगर फ्री होता है, एस्पर्टेम होता है। रेयन क्या होता है, एक तरीके का कपड़ा होता है, टेक्सटाइल फाइबर होता है। नियोप्रीन क्या होता है, स्पेशलाइज्ड रबर होता है, जैसे बड़ी बड़ी मशीनों के नीचे जो रबर लगता है उसको नियोप्रीन बोलते हैं। फिर ऑक्सीडोसिन क्या होता है, ऑक्सीडोसिन लव हार्मोन होता है या बर्थ हार्मोन होता है, जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग चालू होती है, ब्रेस्ट मिल्क चालू होता है। और ये डेयरी इंडस्ट्री में इलीगली यूज होता है, क्या बोलते हैं, ये गायों को दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन दे देते हैं, तो ये है हमारी डेयरी इंडस्ट्री का सत्य। तो इस पे आंसर हो जाएगा बी आपका, ठीक है।
फिर आगे चलते हैं, फिर देखिए एचडीजी का फिर से सवाल आ गया कि इसमें एचडीजी को मैच करना है। अब एचडीजी मैच करने की मैं तो आपको ट्रिक दे ही दूंगा, बट इस पे 133 पे अगर आप आंसर को देखेंगे तो इसमें आंसर है आपका बी। आंसर है आपका बी। देखिए जो 10 है, 10 ये जाता है किस पे, इनइक्वालिटी रिड्यूस करने पे। 13, 13 क्या है, क्लाइमेट चेंज पे है। 14 क्या है, लाइफ बिलो वाटर है। 15 क्या है, लाइफ ऑन लैंड है। ठीक है, 14 15 हमेशा याद रखिए। 14 में पहले वाटर की लाइफ का बोला है, 15 पे क्या बोला है, लैंड की लाइफ को बोला है, 10 पे क्या बोला है, ये रिड्यूस इनइक्वालिटी बोला है, और 13 पे क्लाइमेट चेंज बोला। अभी ये चार तो अभी याद ही रखिए, बाकी मैं ट्रिक आपको दे दूंगा एक वीडियो बना के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में खुद से जो सड़ जाए, हाँ, जो बैक्टीरिया वैक्टीरिया खा ले, तो भाई वूल को खा लेगा, एल्युमिनियम थोड़ी ना खा पाएगा, ग्लास बोतल थोड़ी ना खा पाएगा, प्लास्टिक कप थोड़ी ना खा पाएगा। तो इसमें ऑड वन आउट बस आप देख के मार दीजिए खट्टे से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। हाँ, फिर आता है हीट इंजन में कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर को वो बनाता है, एयर फ्यूल मिक्सचर बनाता है। जैसे कि क्या होता है, इंजन नहीं होता है आपका, ये इंजन है गाड़ी का, तो इसके पीछे इसे ये मशीन लगी रहती है, तो इसी को कार्बोरेटर बोलते हैं। ये क्या करता है, ये अब देखिए इंजन के अंदर ऑक्सीजन चाहिए ना इसको जलने के लिए, फ्यूल को, तो कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल को मिक्स करता है, मिक्स करता है और इसके अंदर भेजता है। तो ये पेट्रोल इंजन में यूज होता है। तो कहाँ होता है, पेट्रोल इंजन में। डीजल इंजन में क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर होता है, कार में फ्यूल इंजेक्टर होता है, ठीक है। और स्टीम इंजन में तो कोयला होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये जो हमारा ये वीडियो है वो ख़त्म होता है। 25 मार्क्स आपके यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है, 25 मार्क्स बन जाएंगे। थीम्स, थीम्स पकड़िए, ये नहीं है क्वेश्चन तो रट ही लीजिए, पर थीम जो मैंने आपको बताया है, जैसे कि बताया कि डे क्या होता है, फिर वैक्सीन क्या होता है, फिर उसके बाद एक्ट्स जो डिफरेंट हैं, ठीक है, ये सब थीम पकड़िए, इस थीम को उठा के रट डालिए, खटाखट अपना अपना टॉपिक को सॉल्व कीजिए। इसी तरह आप आसानी से नंबर गेन करेंगे। और 5 साल की अगर आप वीडियो देख लिए, 2000 क्या बोलते हैं 2023 से लेकर 2018 तक की अगर आप वीडियो देख लेते हैं, तो 100 क्वेश्चन से प्लस आप लगा रहे हैं साइंस के, 100 प्लस क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका पक्का 10 15 यहाँ से फंसेंगे ही। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जिसको ये ज़रूरत पड़े, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम एनालिसिस करेंगे 2021 के पेपर का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।